पूरा साफ कल लगा देंगे ये क्या कहते हैं, बल्ब लगा देंगे। अभी अंधेरा है ना, उसी रूम में है जहाँ क्लास था ना हम लोग का, जहाँ पढ़ाते थे नया वाला, वही है। तो अंधेरा है, तो आज पहला दिन है, आज किसी तरह से देख लेते हैं। आज इस पे मरकरी, कल आज ट्यूबलाइट फिट कर देंगे। बीच में प्रवासी था ना, कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी मिल गया था, तो आ नहीं पाते थे। ठीक है। हाँ, तो हम आर्टिकल तो हम लोग पढ़े ही हैं। आर्टिकल का सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल आज हम बताते हैं थोड़ा सा। क्या? अच्छा, आर्टिकल हम लोग कहेंगे किसको? आर्टिकल पिछला वाला सब भूल गए हैं? हाँ, तो आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल? कितना छोटा सा था। आर्टिकल describes indefinite and definite tense in the sentence, यही ना था? आर्टिकल, आर्टिकल कितने कितने प्रकार के? आर्टिकल दो प्रकार के। तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसका है डिफिनिट आर्टिकल। देखिए, डिफिनिट आर्टिकल जो है, सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज को उसके नाम से पहचानते हैं। उसका नाम जो डिफाइन जो करता है ना, उसका सारा कार्यभार जो है उसके नाम से पता चलता है। डिफिनिट है मतलब डिफिनिट हम लोग उसी चीज को में द का प्रयोग करेंगे जिसमें जो किसी भी चीज को डिफाइन करेगा। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द जो है, द द जो द का प्रयोग जो है एक स्पेसिफिक, हाँ तो यूनिक स्पेसिफिक हुआ ना। हाँ, एसेफिक सेंस, जो एसेफिक सेंस का जो बात करेगा ना उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कोई भी चीज हो जो यूनिक हो, एसेफिक हो, मतलब कि जो जो खास चीज का जो बात करेगा उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द का जो है, द का उच्चारण हम लोग, द भी दो प्रकार का है। एक द को द पढ़ते हैं और एक द को दी पढ़ते हैं। द को द कब पढ़ेंगे? जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है। और दी कब पढ़ेंगे? जब इनिशियल बॉल साउंड हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक तो नॉर्मल है क्या? ये साफ दिख रहा है बोर्ड? इसको मिटा दे। हाँ, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया?
देखिए एसेफिक जो हम लोग सेंस में जो बात करेंगे तो किसके लिए? रीडर के लिए या लिसनर के लिए? जो पढ़ता है उसके लिए या जो सुनता है? हाँ, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए एक अब सेंटेंस सेंटेंस दे रहे हैं। जैसे आई नो डॉट डॉट गर्ल हु वाज डॉट डॉट फर्स्ट प्राइज। देखिए हम पहले भी बताए थे कि आर्टिकल का हम लोग जब भी उसमें लगाना होगा, जब खोजेंगे तो सबसे पहले नाउन को खोजेंगे। नाउन कहाँ कहाँ है? एक नाउन यहाँ है, नाउन गर्ल है, और नाउन ये फर्स्ट प्राइज है। ठीक है, अब देखिए ये जो गर्ल है, गर्ल के लिए यूज करना यहाँ, तो गर्ल जो है इसमें क्या कर रहा है? हम उस लड़की को जानते हैं जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज मतलब ये जो है एसेफिक लड़की, मैं कोई भी ऑर्डिनरी लड़की नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा है, मतलब ये रीडर भी जान रहा है और लिसनर भी जान रहा है। हम उस लड़की को जानते हैं जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है, मतलब जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है वो रीडर भी जानता है और लिसनर भी जानता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। और देखिए फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज या जो भी होता है वो एसेफिक होता है, एसेफिक सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। चलिए एक और हम देते हैं, उसको आप लोग बनाइए। चलिए इसमें क्या लगेगा बोलिए? गिव मी डॉट डॉट बुक व्हिच आई बॉट फॉर शिवानी। वो बुक जो बिल्कुल द लगेगा। चलिए ठीक है, इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो हम इसको मिटा देंगे। इसका जो है पीडीएफ हम डालेंगे एक्सरसाइज के लिए, आप लोग बनाइएगा और इसी पे डालेंगे। इसी में है ना एक बना हुआ।
देखिए, when a singular countable noun is introduced, we use a or n, but when it is repeated, we use the. जब सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग पहली बार जब करेंगे, तब उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ए आर अन का प्रयोग करेंगे। नहीं, ए आर अन का जब पहली बार, जब कोई भी कॉमन नाउन हो, या फिर जब पहली बार कंटेबल सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसमें ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर दोबारा रिपीटेड होगा, तब उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पेन दूसरा लेते हैं, 1 मिनट, जस्ट मिनट। इंट्रोड्यूस, INTRODUCED, introduced, we used a or an, but when it is repeated we use the. जब दोबारा अगर उसी नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, उसी पर आधारित एक हम ये एक्सरसाइज दे रहे हैं। वंस देयर वाज डॉट डॉट बॉय फुल स्टॉप डॉट डॉट बॉय लाइक। चलिए इसमें भरिए। वंस देयर वाज डॉट डॉट बॉय डॉट 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 फिर बॉय लाइक डॉट डॉट गर्ल इन नेबरहुड। ठीक है, फुल स्टॉप फिर डॉट बॉय कॉमा नेक्स्ट डोर ऑल्सो वांटेड टू मैरी डॉट डॉट गर्ल। क्या होगा? बनाइए। हाँ, पहले वाला में ए भराएगा क्योंकि यह इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, पहली बार आया है। ठीक है, जब इंट्रोड्यूस करेगा तो इसमें ए और अन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
इसके बाद इसमें द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि अगर द का प्रयोग, द जो है देखिए सिंपल सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन का जहां प्रयोग हम लोग करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का जहां प्रयोग कर सकते हैं वहां पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगर हम यह बॉय को हटा करके ही लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसी लड़का का बात हो रहा है। हम लोग नाउन का रिपीटेशन बंद करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, नाउन का रिपीटेशन बंद करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ही का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर यहाँ ही है तो फिर ठीक है, तब फिर किसी चीज का तब बॉय नहीं रहेगा, ही लाइक्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ जब ही नहीं है, बॉय है, तब यहाँ हो जाएगा द, क्योंकि यह इसी नाउन को, हाँ इसी नाउन को ऐसे फिक्स कर रहा है, इसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़की पहली बार आई है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लड़की के बारे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेलो, यहाँ ए का प्रयोग हो जाएगा। हेलो, हेलो, एनीवन देयर? हेलो, हेलो, हेलो। यहाँ इसको समझिए, इस टाइप का एक्सरसाइज ही देंगे आप बनाने के लिए। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक किसका प्रयोग होगा? ए का या द का? हाँ ए का होगा। फिर यहाँ क्या होगा? बिल्कुल सही बात, ए का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ देखिए, जब भी कोई आर्टिकल को खोजना होगा, हम लोग सबसे पहले उसको नाउन को पहले खोजते हैं, कहाँ कहाँ, यहाँ है नाउन, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी एक नाउन है, ठीक है, यहाँ भी एक नाउन है। ये नेक्स्ट डोर का जो बात कर रहा है, वो किसके नेक्स्ट डोर का बात कर रहा है? इस लड़का के नेक्स्ट डोर का बात कर रहा है। हेलो, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर भी द का प्रयोग हो जाएगा, नहीं खाली स्थान भी रहेगा तब पर भी। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखिए आप लोग। हाँ बोलिए। हेलो, चलिए एक और बनाइए। आई मेट अ गर्ल, बनाइए। हेलो, एक मिनट रुक जाओ, मेरा ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट मिनट।
पता नहीं, इन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हेलो। हेलो। अरे एक मिनट यार। ठीक है। आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। चलिए, इसमें क्या होगा? नीचे वाला क्या लिखे हैं? आई मेड डॉट डॉट गर्ल फुल स्टॉप डॉट गर्ल इन ए हरी। किसमें द होगा? कहाँ कहाँ द होगा? हाँ, चलिए, बिल्कुल सही। अच्छा, समझ रहे हो ना? चलिए, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, हम हट मिटाएंगे। मिटा दें? लाइट जला देंगे। हल्का बड़ा। अब ठीक, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। वही। हाँ, लाइटिंग का प्रॉब्लम है। हाँ। वी यूज यू वी यूज आर्टिकल द विद द फॉलोइंग कैटेगोरीज। ठीक है। हम लोग कुछ कैटेगरी है इसके साथ जो है, जैसे आप लोगों को पहले हम एक बार बताए थे कि कुछ देश का नाम है, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कुछ जगह का नाम है, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, बताए थे ना? हाँ। तो पहला में लिखिए, नेम ऑफ साइंटिफिक फॉलोइंग कैटेगोरीज। नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। ठीक है। साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में अगर कोई आविष्कार के बारे में अगर किसी चीज का बात करेंगे तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जैसे द द टीवी। ठीक है। द रेडियो। हम्म और तुम लोग और बोलो, एक आध गो लिख लो। द हेलीकॉप्टर। द स्मार्टफोन ना। और हाँ 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 हाँ। हाँ, चिड़िया का बात कोई जंगल में होगा।
हाँ, द टीवी इज द, हाँ देखो, द टीवी इज द बेस्ट सोर्सेज फॉर नॉलेज। जब हम लोग इसके इन्वेंशन का बात करेंगे, ठीक है, तब उसे, हाँ, मतलब कि आविष्कार का जब बात करेंगे, उसके आविष्कार के रिलेटेड बात करेंगे, तब द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गौर से देखो, मजेदार बात है, ठीक है। जब उसका इन्वेंशन का बात करेंगे, तब उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे एक है कि माई माई फ्रेंड इज है, इज द बेस्ट सोर्सेज फॉर, इन द कैसे होगा? इज, आई एस, इज, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख दो, द टीवी वन ऑफ द, रुको, द टीवी वन ऑफ द माई फ्रेंड, ठीक है, बॉट बॉट ए टीवी यस्टरडे। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ ए लगा है, ठीक ना, और यहाँ द का प्रयोग हुआ। जब जब ऑर्डिनरी में अगर बात करेंगे, एसेफिक सेंस में बात करेंगे, एसेफिक सेंस में जब बात करेंगे, मतलब द इवेंट्स का जब बात करेंगे, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, और जब जनरल, हाँ, जब जनरल सेंस में बात करेंगे, जब जनरल, हाँ हाँ, जनरल सेंस में जब बात करेंगे, तब ए का प्रयोग। अब जैसे कि माय फ्रेंड, हाँ, माय फ्रेंड बॉट ए टीवी यस्टरडे, मेरा दोस्त एक टीवी खरीदा कल, मेरा दोस्त कल एक टीवी खरीदा। तो यहाँ एक जनरल बात हो गया, मतलब इसके इन्वेंशन के बारे में बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नहीं, ए का, जब जनरल का बात होगा तब ए का प्रयोग करेंगे, और जब इन्वेंशन से रिलेटेड बात होगा, मतलब फोकस किस पर बात करेंगे हम लोग, डिफाइन किसको करेंगे? टीवी का। जब टीवी का जो डिफाइन होगा, तब हम लोग इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, भले ही वो जहां भी रहे, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, जल्दी से मिटाएंगे, बोर्ड भर गया है। हो गया, मिटा दे। अगला है, दूसरा पॉइंट है नेम। जी बोलिए। हाँ, क्लास के बाद पूछिए, इससे रिलेटेड है तो पूछिए। या नहीं तो इसको पहले बना लीजिए, इसके बाद सब क्वेश्चन हम लोग बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं, फिर बाद में पूछ लीजिएगा। क्या? डाउट क्लास भी लेंगे, जब से खत्म हो जाएगा ना, तो डाउट क्लास खत्म लेंगे। हाँ, लास्ट में एक चैप्टर खत्म होगा, तब लगभग 2 दिन का ये क्लास होगा। आज है, कल कल इसको खत्म कर देंगे। नेम ऑफ, अरे हाँ। हेलो। हाँ, बहुत दिन के बाद आज मैं क्लास लिए हैं। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा, इंस्ट्रूमेंट्स का जब नाम होकर हम लोग बात करेंगे, तो उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे द तबला, ठीक है, द हारमोनियम, द गिटार, हाँ, द गिटार, ठीक है, द फ्लूट, द ढोलक। ठीक है।
82। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अगला तीसरा लिखिए। नेम ऑफ, आज भर मैंने आज भर मैनेज करो ना। हाँ जी, हाँ रहेगा। नहीं भी रह सकता है, जब डॉब होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं भी रह सकता है। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, देखेंगे डॉब रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अभी हम देखे नहीं, या तो पहला क्लास है ही, इसलिए आज के बारे में कुछ कुछ ज्यादा कुछ अभी नहीं देख सकते हैं ना, अभी नहीं देखे फिर क्लास प्रॉब्लम हो जाएगा। आज पहला क्लास है ना, आज भर देखो ना। हाँ, नेम ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, नेम ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से, हाँ बॉडी पार्ट से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जब बॉडी पार्ट, हाँ द का प्रयोग करेंगे, जैसे द आई, नोज, हाँ द नोज, इटीसी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, द माथा नहीं होता है, हेड होता है, फोर हेड। माथा नहीं होता है, फोर हेड, फोर हेड। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो था नॉर्मल, अब थोड़ा सा आओ। हाँ रुक जा। हम्म, अब ये तो बोलो सर जी मिटा दीजिए, अपने को खुद बोलो सर जी मिटा दीजिए। हम्म, अच्छा ठीक है कोई भाई, इतना लिख लो, कोई खास नहीं था। नेम ऑफ बॉडी पार्ट हो गया। द माथा नहीं होता, फोर हेड। माथा का इंग्लिश होता है फोर हेड, FORE, फोर, FORE। हाँ 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 ठीक। अब आओ यहाँ चौथा में, रिलीजियस मतलब धार्मिक बात। ठीक है, धार्मिक, धार्मिक चीज पे जो बात करेंगे, धार्मिक चीज में बहुत सारा बात आ जाता है, जैसे में बुक हो गया। हाँ जैसे बुक हो गया। ठीक है, हाँ रुको ना पहले, इसके बाद इसमें आ जाता है प्लेस। ठीक है, हाँ इसके बाद आता है ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी, सिंबल। हम्म, आ, धार्मिक कौन वस्तु होता है बताओ? तो बुक तो दे ही दिए हैं। हाँ, पैलेस पैलेस पैलेस। ठीक है, हाँ ग्रुप भी होगा, जैसे होता है, हाँ धार्मिक ग्रुप कुछ है ना, जैसे RSS है, तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द, और है बजरंग दल है। ठीक है ना, बजरंग दल है, तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द धार्मिक, हाँ यहाँ पे पहले लिखो, बुक में क्या सब आ जाएगा, जैसे आ जाएगा द रामायण, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, ठीक है, ETC। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, आप पैलेस बताओ। हाँ नहीं, द नहीं, वो नहीं, खास टेम्पल, जैसे द मक्का। ठीक है, हाँ देखो, उस द मक्का मदीना नहीं होगा, इस पे गौर करना बात को। जब स्थान का नाम, सुनो बताते हैं, जब स्थान का नाम अगर किसी खास वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो ऑलरेडी डिफिनिट हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक हो जाता है। जब स्थान का नाम, जैसे कुतुब मीनार हो गया,
है ना, कुतुब मीनार। अरे पहले पूरा बात पहले समझो ना बेवकूफ। जैसे कि कुतुब मीनार है, ठीक है, तो कुतुब, हाँ तो चलो पैलेस का नाम बोलो। जैसे जब मक्का, द ताज, द गोल्डन टेम्पल। अच्छा एक बात बताओ, गोल्डन टेम्पल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो ना, गलत। और बोलो, तो इसका मतलब जीके उके नहीं पढ़ता है तुम। अन्ना, और बोलो, अमृतसर जगह का नाम है। अमृतसर में पड़ता है बेवकूफ। गोल्डन टेम्पल हम लोग किसके नाम पर पड़ा है गोल्डन टेम्पल? हरविंद्र शाही मंदिर उसको कहते हैं, हरविंद हिंदी में उसको कहते हैं हरविंद शाही मंदिर। ठीक है। हम्म। चलो, अब आओ हाँ आप ग्रुप में आओ। पढ़े नहीं वैसे पूछेगा, ये लिख लो इस सब साइड में। गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम और क्या है? हरविंद शाही मंदिर। ठीक है। सब कुछ में जी सर, जी सर। चलो, द RSS, द बजरंग दल, ठीक है, ETC। जब हाँ, बीजेपी है, धार्मिक धार्मिक ग्रुप है जी। राजनीतिक है ना, राजनीतिक का बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, किसका? रिलीजियस की बात कर रहे हैं, धार्मिक जब ग्रुप का बात करेंगे, जब धार्मिक ग्रुप का बात होगा तब उस पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द RSS, द बजरंग दल, हाँ, और ढेर सारा दल सब है, ठीक है, उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है। विश्व हिंदी परिषद है, ये सब है, वो सबका हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, कम्युनिटी में आ जाएगा द हिंदू। हाँ बोलो ना। बिल्कुल। चलो सिंबल बोलो, सिंबल बोलो, सिंबल। हाँ बोलो। हाँ तो क्या है? हम्म। हाँ दत्ता, नहीं नहीं नहीं, द ताज, ताज नहीं होगा, द ताज नहीं होगा, धार्मिक जगह नहीं है, सही बोला है वो। यहाँ पे हो जाएगा द गोल्डन। हाँ। चलो अब सुन लिया। हाँ चलो अब सुन लिया। अब बोलो। चलो सिंबल बोलो, सिंबल बोलो, सिंबल बोलो, बहुत बोल लिया तुम लोग। हाँ हाँ, द होली क्रॉस। हाँ वही ना हुआ, द होली क्रॉस। हम्म। हाँ हाँ, ऐसे नहीं रहता, द होली क्रॉस। ठीक है। द स्वास्तिक। ठीक है। हाँ ठीक है, इस सबसे, हाँ तो उसका नाम क्या होता है पता नहीं। इस सबसे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलो इसको उतारो, मिटाएंगे। कहा? क्या बोले, क्या बोले? हेलो। द, नहीं समझ में आ रहा, आवाज कट रहा है।
अयोध्या जगह का नाम है बाबू। धार्मिक जगह, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन वो अयोध्या, हाँ राम मंदिर लिख सकते हैं यहाँ। द, हाँ द, सुनो, नहीं 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 नहीं, नाम जब भी होगा ना, देखो इसको अभी अभी जस्ट समझाया है, अगर किसी भी चीज के साथ उसका नाम अगर जोड़ देंगे तो ऑलरेडी एसेफिक हो जाता है। अगर राम मंदिर अयोध्या लिख दिए तो द राम मंदिर अयोध्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि वह, हाँ हाँ, क्योंकि अयोध्या अगर उसके जगह का नाम उसके साथ हम जोड़ देंगे, यहाँ राम मंदिर लिख सकते हैं, यहाँ द राम मंदिर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। मिटा दे, चलो। देखो पांचवा में आ जाओ। पॉलिटिकल, ठीक है, यहाँ देखो पांचवा में आ जाओ, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल में भी कई भाग है पॉलिटिकल का, जैसे कि बुक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, किसी का कॉल आ रहा। हाँ हेलो, हेलो, हाय डियर, हेलो, हेलो, रुक जा, डिस्कनेक्ट हो गया ईयरफोन। हेलो, हेलो, मेरा आवाज तुम लोग सुन रहे हो? हेलो, हेलो, मेरा आवाज तुम लोग सुन रहे हो? हाँ तो कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है।